एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि इफ़ यू आर लुकिंग एट एन एप्पल सिटिंग ऑन अ टेबल, ठीक है, आपके सामने एक एप्पल पड़ा हुआ है और वो टेबल पे पड़ा हुआ है एंड यू आर लुकिंग एट इट। अकॉर्डिंग टू बर्कले, द एप्पल डजंट एग्जिस्ट एज फिजिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ योर परसेप्शन। ठीक है, तो वो ये कहता है कि माइक ऑफ कर लें काइंडली अपने। वो ये कहता है कि जो आपके पास एप्पल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपकी परसेप्शन यानी माइंड में जो हमने उसके बारे में एक थॉट प्रोसेस बनाया हुआ है। इंस्टेड द एप्पल एग्जिस्ट ओनली इन योर माइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सेंसेशंस एंड परसेप्शंस। यानी आप जो उसको फील करते हैं या फिर आपके पास, वो कहता है कि जो हम सेंस कर रहे हैं वो भी आपके पास एक काइंड ऑफ परसेप्शन है। अब बात वो जॉन लॉक से भी आगे लेके चला गया है। वो कहता है कि इट्स कलर, शेप, टेस्ट एंड टेक्सचर, एवरीथिंग डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, द एप्पल इज नथिंग मोर देन अ बंडल ऑफ योर सेंसरी एक्सपीरियंस। यानी वो कहता है कि देर इज नो मैटर, कि दुनिया में आपके पास मैटर जो है वो है ही नहीं। नाउ लेट्स से यू टर्न अवे फ्रॉम द एप्पल। ठीक है, आप एप्पल से दूर गए हैं एंड ट्रेडिशनल थिंकिंग द एप्पल वुड स्टिल एग्जिस्ट ऑन द टेबल इवन दो यू आर नॉट लुकिंग एट इट। ठीक है, कि एप्पल को वहां पे मौजूद रहना चाहिए, आप उसको देख भी नहीं। टीवी भी चलेगी इसलिए। However, Berkeley would argue that without anyone मुसव्वर माइक करो अपना। इसकी एक फेमस यहाँ पे टर्म है, वो लिखे हैं, टू बी इज टू बी परसीव्ड। अब आपको समझ आएगा कि मेरे सामने जो चीज़ पड़ी है, आप मेरे सामने हैं, अगर मैं आपको परसीव कर रहा हूँ दैट मीन्स यू एग्जिस्ट, अदरवाइज यू डोंट। ठीक है, however Berkeley would argue that without anyone perceiving the apple, apple ceases to exist altogether। ठीक है, so in Berkeley's view the reality of apple depends entirely on its being perceived। ठीक है, कि इसकी जो entirely it is dependent on to be perceived है। if there is no one to perceive it, the apple simply isn't there। This example illustrates how Berkeley challenges our common sense notion of objects having an independent existence outside of our mind। ठीक है, तो वो चैलेंज करता है कि हमारा माइंड ही सब कुछ है। सो दिस इज वन ऑफ अनदर काइंड ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, जो बिल्कुल लॉ के ऑपोजिट है। अगर हम बेसिक इसको देखते हैं, जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के बेसिक टेनेट्स हैं, वो रिजेक्ट करता है मटेरियलिज्म को, कि आपके पास जो मटेरियल सब्सटेंस हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब किस किस फिलोसफर ने कहा था कि मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, बताएं ज़रा जी, अगर साथ साथ आप कर रहे हैं। कौन बताएगा जी? अरिस्टोटल ने कहा था, और इसके अलावा किसने कहा था? जॉन लॉक ने भी मटेरियल वर्ल्ड की बात की थी ना, डिकार्ट ने भी की थी। सो इस तरह से आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने उसका एक टेबल बनाना है कि क्या कौन क्या बात कर रहा है, तो फिर आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे जब आप उनको क्रॉस रेफरेंसेस देंगे। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू बर्कले ओनली माइंड्स एंड देयर आइडियाज एग्जिस्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग मोर देन बंडल्स ऑफ परसेप्शंस। ठीक है, फिर वो कहता है रियलिटी इज मेंटल। बर्कले asserts that reality consists solely of minds and their perceptions। ठीक है, physical objects have no independent existence outside of the mind। कि फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है आउटसाइड ऑफ द माइंड। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि इट इज फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म, जिसका मतलब क्या है कि रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल और कंसेप्चुअल। फिर उसके बाद स्केप्टिसिज्म ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। Berkeley criticizes the notion of material substance, arguing that it is an abstract concept with no basis in reality। कि आपके पास जो reality है, जी बिल्कुल बिल्कुल तायरा, concept with no basis in reality।
ठीक है, जैसे ये पढ़ें, दैट देयर इज नो सच थिंग एज व्हाट फिलोसफर्स कॉल मटेरियल सब्सटेंस। आई एम सीरियसली persuaded, and if I were made to see anything absurd or skeptic in this, I should then have the same reason to renounce this that I imagine I have now to reject the contrary opinion। कि मतलब वो कहता है कि जो आपके पास मटेरियल सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे उसकी फेमस एक टर्म है एस टी परसिपी, इसका मतलब है टू बी इज टू बी परसीव्ड। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स बीइंग परसीव्ड बाय माइंड। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो सारी चीजें हैं, गॉड हम इस वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब वो कहता है फिर इसका मतलब है तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए किसी को। तो वो कहता है कि हम इस वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये टेबल इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, ये दरवाजा इस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है कि सारे जो हैं वो गॉड के माइंड में, गॉड उनको परसीव कर रहा है, दैट इज व्हाई एवरीथिंग एग्जिस्ट हियर। ठीक है। सो यहाँ पे वो लेके आता है डिवाइन स्पोर्ट को। वो कहता है कि बर्कलेस थ्योरी relies on constant perception of objects by divine mind. It explains their continued existence even when not perceived the by finite minds। ठीक है। कि वो कहता है कि आपके पास फाइनाइट माइंड्स हैं, उनकी तरफ से नहीं भी एग्जिस्ट हो रही, तो जो इनफाइनाइट माइंड है गॉड का, उसको वो परसीव कर रहा है, दैट इज व्हाई वी एग्जिस्ट। वो कहता है एग्जाम्पल illustrating Berkeley's theory of divine sport can be found in the concept of tree falling in remote forest where no human or finite mind is present to perceive it। कि आपका जो एक रिमोट जंगल है वहाँ पे आपके पास एक जो दरख्त है वो मौजूद है। अब अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए, टू बी इज टू बी परसीव्ड, देन उसको तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको परसीव करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ से वो डिवाइन आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है कि आपके पास वो दरख्त इस वजह से मौजूद रहता है क्योंकि गॉड इज ऑलवेज देयर एंड एवरीथिंग इज बीइंग परसीव्ड। परसीव मतलब सोचा जा रहा है या माइंड में मौजूद है बाय द गॉड। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन, वो कहता है कि वो इट constant perception of the optics by divine mind is connected directly connected with the perception things। ठीक है। कहता है कि जब तक आपके पास परसेप्शन होगी वो वहां पे मौजूद रहेगी। फिर उसके बाद जो बर्कले है, इट रिजेक्ट्स इट रिजेक्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज। ठीक है। वो कहता है कि आपके पास कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज नहीं होती। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास हमारी परसेप्शन होती है, जो जॉन लॉक, यानी इसने जॉन लॉक पे भी क्या किया है, क्रिटिसिज्म किया है। जिस तरह से जॉन लॉक ने डिवाइड किया था बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज, तो इसने क्या किया है कि इसने इसने कहा है कि आपके पास, माइक किसका ऑन है, माइक देख लिया करें काइंडली अरसलान। प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज होती हैं। प्राइमरी क्वालिटीज क्या होती हैं जी, बताएं, जिसने लास्ट क्लास पढ़ी है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज कौन बनाएगा, बताएगा। मायरा आप बताओ। तो आप बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज क्या होती हैं। उसके बाद अगेन critique of materialism है for positing the existence of unperceived object। he considered philosophy unattainable। मटीरियलिज्म पे अगर हम डिपेंड करते हैं तो फिलोसफी आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कहता है फिलोसफी इज द नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। फिर ही टॉक्ड अबाउट यूनिटी ऑफ एक्सपीरियंस, दैट यूनिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस अराइजेज फ्रॉम द कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ परसेप्शंस विद इन इंडिविजुअल माइंड्स। ठीक है। कि आपके पास जो हमारे यूनिटी है,
कि यूनिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस जब हम कंसिस्टेंसी होती है इंडिविजुअल माइंड्स पे। ठीक है। अब इस पे क्रिटिसिज्म क्या है जी? स्लिप्सिसिज्म। स्लिप्सिसिज्म क्या है आपके पास? कि आपके पास इट सीमिंगली सजेस्ट दैट आपका सिर्फ और सिर्फ माइंड एग्जिस्ट करता है। और स्लिपलेसिज्म क्या होता है कि वंस ओन माइंड इज सर्टेन टू एग्जिस्ट, एवरीथिंग एल्स मे नॉट बी रियल। ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि हम हर चीज को, यानी अगेन ये स्केप्टिसिज्म है। ठीक है, ये स्केप्टिसिज्म है कि आपके पास कोई चीज, कोई मटेरियल थिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो एवरीथिंग एल्स जो है वो मे नॉट बी रियल। ठीक है। फिर जो बर्कलेज रिजेक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, वो साइंटिफिक रियलिज्म क्या है कि आपके पास जो हम एक्सपेरिमेंट से हम उस तरह से चीज़ों को देखते हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। लेकिन वो आपके पास क्या है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। उसके बाद क्या है कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज शॉर्ट कमिंग्स, दीज एवरीथिंग, its radical implication, Berkeley's philosophy does not necessarily undermine our everyday life। ठीक है। सो इस तरह से वो चीज़ों को जो है वो अंडरमाइन नहीं करती। सो ये क्या था आपके पास ऑल इन ऑल बर्कले का था। ठीक है, यहाँ तक हमारे जी मेन फिलोसफर्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाने का मकसद आपको ये था कि तायरा स्लिप्सिसिज्म ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंड रियल है क्योंकि हम उसको सोच रहे हैं। बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो अनरियल है, दे डोंट एग्जिस्ट। ठीक है जी। सो ये क्या है इसकी प्रैक्टिकल आपके पास इम्प्लीकेशन है। यहाँ तक आपके फिलोसफर्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब काइंडली आप लोगों ने एक काम करना है। आपने एक पूरा टेबल बनाना है 2 पेजेस पे, जिन पे आपने जब जितने हमने फिलोसफर्स पढ़े हैं उनकी आपने मेजर हेडिंग्स बना के पीडीएफ में आपने वकास को कल कल तक भेजनी है, बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। जब आप ये वो टेबल बना लेंगे तो आपको फिंगर टिप्स पे ये फिलोसफर्स आ जाएंगे। इससे आगे हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे, दो दो फिलोसफर्स इकट्ठे करेंगे, फिर 2 से 3 चीज़ें इकट्ठी करेंगे। क्योंकि आपको आई गेस अभी तक जो फिलोसफर्स पढ़े हैं उनसे बेसिक आइडियाज़ आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर परसों से हम इंशाल्लाह जो है 1-2 दिनों तक पेपर भी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। ये स्लाइड्स आपके साथ वकास शेयर कर देंगे, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अगर आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहें रेफरेंसेस या कोर्स के लिए जहाँ से हमें ज़्यादा मिल सकें। अच्छा तायरा, जब मैंने खुद भी प्रिपेयर किया था तो मैंने ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया था। तो एज सच मुझे बुक एक तो मैंने कंसल्ट नहीं की, बाकी वकास की है वो, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बट ये है कि बुक जो है अगेन आपको वो कंफ्यूज करती है। वो उस तरह से हेल्पफुल नहीं है। वो वकास की कोई भी आप देख लें जो मार्केट में ना अवेलेबल है, क्योंकि अगर दूसरी अगर आप पढ़ेंगे तो फिर वो उसमें काफ़ी ज़्यादा निटी ग्रिटीज़ हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। ये टेबल आप लोगों ने लाजमी बनाना है।